हाँ, नमस्कार। मैं कुलदीप गौड़ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रस्तुत है संज्ञा प्रकरण का अग्रिम भाग। तो अभी तक की कक्षा में आपने ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र से प्रारंभ हुए और मुख नासिका वचनोनुनासिकः तक अच विषयक चर्चा सुनी, जिसके अंतर्गत आपने जाना कि माहेश्वर सूत्रों में पढ़े गए 9 अच के अतिरिक्त भी बहुत से अच होते हैं, अर्थात कुल अचों की संख्या है 132। उन 132 अचों को लिखा कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है, यह सब कुछ आज तक की वीडियो में प्रस्तुत किया जा चुका है। यहाँ प्रश्न यह उठता है, यह प्रकरण, यह प्रसंग इसलिए बना है, इसलिए शास्त्रकारों को यह कहना पड़ा है कि माहेश्वर सूत्रों में पढ़े गए वर्ण पर्याप्त नहीं हैं। और आप जानते हैं, जब आपको अध्ययन करवाया था, माहेश्वर सूत्र वैज्ञानिक हैं, उनकी वैज्ञानिकता और उनका प्रणयन उनके अनुबंधों में छुपा हुआ है। अनुबंध किसे कहते हैं? इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, जिसमें इत संज्ञा की योग्यता है। तो 14 सूत्रों में इत संज्ञा की योग्यता प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण की है। कहा भी गया है इति माहेश्वराणि सूत्राणि एषामन्त्या इतः। तो क्योंकि इन 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है, तो वह इत संज्ञा वाला वर्ण अनुबंध कहलाता है। इनकी इत संज्ञा क्यों की जाती है? प्रत्याहारों के निर्माण के लिए। प्रत्याहार क्यों बनाए जाते हैं? लघुता के लिए। यह लघुता क्यों की जाती है? क्योंकि बहुत बड़े शब्द राशि को कहने में बहुत ज़्यादा शब्द खर्च होंगे, बहुत सारा व्याख्यान करना पड़ेगा, तो उसको छोटे रूप में समझा दिया जाए, सूत्र बना दिया जाए, इसके लिए प्रत्याहार का निर्माण हुआ था। किंतु प्रत्याहार निर्माण से अंतिम इत वर्ण के साथ आने वाला आदि वर्ण और उसके बीच वाले वर्णों का बोध तो होता है, केवल उन्हीं का होता है अब तक के ज्ञान के अनुसार। यदि उसके अतिरिक्त तत्समकक्ष वर्णों का भी ग्रहण करना हो तो क्या किया जाए? अर्थात यदि हमने अच कहा है तो अच से केवल 9 वर्ण लिए जाएंगे, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, यही वर्ण लिए जाएंगे। और यदि हमें आ से कुछ काम करना है तो फिर अ को कैसे कहा जाएगा? यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यह बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। उदाहरण के लिए एक सूत्र पकड़िए, इको यणचि। इसकी विशिष्ट व्याख्यान आप अन्य वीडियो में देख सकते हैं, वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन लिंक में इस वीडियो संबंधित सभी वीडियो के लिंक दे दूंगा। तो इको यणचि है, वह कहता है कि इक के बाद यदि अच हो तो इक को यण हो जाता है। यह फॉर्मूला है, यानी इक प्लस अच बराबर इक को यण हो जाता है। यहाँ देखिए 3 प्रत्याहारों का उल्लेख किया गया है, इक, अच और यण। अब यह इक किसे कहते हैं? तो इक का अर्थ ढूंढने गए तो हमने अब तक पढ़े हुए सूत्रों का अर्थ लगाया। हलंत्यम अदर्शनम लोपः तस्य लोपः आदरंत्यन सहायता की सहायता से हमने अर्थ लगाया कि इक कहते हैं ई से लेकर के क तक के मध्यवर्ती वर्णों के साथ ई को। अर्थात माहेश्वर सूत्रों में ई और क ढूंढना है। माहेश्वर सूत्रों में ई बैठा हुआ है ऐ उण में, तो वहां से उठाइए ई, और रील रिक में बैठा हुआ है क, वहां से इत संज्ञक क उठाइए, तो हमारा ये बनता है इक। अब इस इक को समझना क्या है, इस इक का अर्थ क्या है? तो इस इक का अर्थ है ई, उ, री, री, ये 4 वर्ण। ई, उ, री, री के बाद यदि अच हो, अच किन्हें कहते हैं? इसी प्रकार से अ ऐ उण में बैठा है, च ऐ औच में बैठा हुआ है, ए से लेकर के च तक के वर्णों को देखिए, उनमें से इत संज्ञक को हटा दीजिए तो वर्ण आएंगे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ।
ये 9 वर्ण। इक के बाद यानी ई उ रील री के बाद अ ई उ रील री ए ओ ऐ ओ ये वर्ण हो तो जो इक है यानी ई उ रील री उनको यण हो जाता है। अब यण किसे कहते हैं, यण का भी अर्थ इसी तरह से निकालिए। 14 सूत्रों में यह है हैवरट में और ण कहाँ है, लण सूत्र में है। तो यण का मतलब क्या होगा, य से लेकर के ण तक, अर्थात य व र ल ये 4 वर्ण होते हैं। विशिष्ट व्याख्यान YouTube चैनल पर उपलब्ध है, वहां से देखा जा सकता है। तो यण का मतलब हुआ य व र ल। तो इक के बाद ई उ रील री के बाद अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ ये वर्ण आ जाए तो जो ई उ रील री हैं उनको य क्रमशः य व र ल हो जाता है। अब यहाँ उदाहरण आया एक, सुधी ऊर्जा, सुधियाम ऊर्जा, इसका विग्रह हुआ सुधी प्लस ऊर्जा। अब यहाँ यण होगा या नहीं, विद्वत जन कहते हैं कि यहाँ यण होगा। अब यहाँ देखिए हम प्रश्न उठाते हैं बाल बुद्धि के अनुसार, जितना अभी तक हमने सीखा है कि इक इक किसको कहते हैं, ई उ रील री को। इक के बाद अच हो, यहाँ सुधी में जो ई बैठा हुआ है वह क्या इन चारों में से आता है, नहीं आता। जो सुधी में ई है वह दीर्घ ई है और दीर्घ ई माहेश्वर सूत्रों में नहीं आता। माहेश्वर सूत्रों में जो वर्ण आते हैं इक प्रत्याहार के अनुसार उन्हें ही अभी तक ग्रहण किया जाएगा। तो इक प्रत्याहार में आते हैं ई उ रील री जो ये दर्शाए जा रहे हैं। अब बताइए कि सुधी में बैठा हुआ जो ई है वह क्या इन चारों वर्णों में से किसी में है क्या, नहीं है। ये चारों वर्ण ह्रस्व हैं और ये जो ई बैठा हुआ है वह दीर्घ है। ठीक है। दूसरा ऊर्जा, ऊर्जा में ऊ है, क्या वह ऊ अच में आता है, अच रहे ये। यहाँ देखिए इस प्रकार का ऊ क्या यहाँ दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ यण होगा कैसे, यहाँ तो आपका सूत्र ही नहीं जाएगा। अर्थात सुधी में बैठा हुआ ई दीर्घ होने के कारण इक से ग्राह्य नहीं है और ऊर्जा में जो ऊ है वह भी दीर्घ होने के कारण और दीर्घ ऊ माहेश्वर सूत्रों में उपलब्ध न होने के कारण अच नहीं है। तो यहाँ यण कैसे होगा, किंतु होता है। तो यही आपको समझाने के लिए ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः से पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा की गई, फिर उच्चै रुदात्तः नीचे रुदात्तः समाहारः स्वरिता से उन स्वरों के उदात्त अनुदात्त और स्वरित भेद बतलाए गए। पुनः मुख नासिका वचनोनुनासिकः सूत्र से अनुनासिक और अनुनासिक भेद से प्रत्येक 9 अच के ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद के उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से 9 प्रकार के हुए अचों के 2-2 भेद करके कुल 18 प्रकार का एक अच बताया गया जो ह्रस्व भी हो, दीर्घ भी हो और प्लुत भी हो। इस तरह से कुल 132 स्वर बताए गए। तो यहाँ तो केवल स्वरों के प्रकार बताए गए, लेकिन वो 132 स्वर क्या इन्हीं अचों से ग्रहण होंगे, यह बात अभी तक असिद्ध है। अर्थात यह तो हमें पता चला कि माहेश्वर सूत्रों में 9 स्वरों के अतिरिक्त भी 123 स्वर और विद्यमान हैं इस संसार में। किंतु प्रश्न यह है कि इन 9 स्वरों से, अचों से उन 123 बचे हुए स्वरों का ग्रहण कैसे होगा, शास्त्र ने तो अभी तक बताया ही नहीं है। तो यही बताने के लिए सूत्र उपस्थित होता है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अर्थात अभी तक तो आपको सिर्फ यह बताया गया है कि उस माहेश्वर सूत्रों में उपस्थित बताए गए वर्णों के अतिरिक्त भी वर्ण राशि इस संसार में विद्यमान है।
उनका क्या औचित्य है, क्यों उनको गिना जाता है, वह इससे पूर्ववर्ती वीडियो में सरलता से समझाया गया है। किंतु उनका ग्रहण शास्त्रीय रूप से कैसे होगा, शास्त्र में उनकी प्रवृत्ति कैसे होगी, जैसे समस्या सुधी ऊर्जा में आ गई थी, इस प्रकार के समस्याओं का निवारण शास्त्र कैसे करेगा, यह समस्या के निदान के लिए सूत्र उपस्थित होता है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम।